नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और स्वागत करता हूं आप लोगों को अपने चैनल पराग ट्रेड में। गाइस, आज मार्केट प्रोफाइल का एक नया वर्जन देखते हैं, एक मॉडिफाइड वर्जन देखते हैं, एक ऐसा वर्जन की हम लोग बात करते हैं जहां पर डिसीजन लेना हमारे लिए इजी होगा, चीज़ों को देखना हमारे लिए एक इजी चीज़ हो जाएगी और जहां पर वॉल्यूम हमसे आकर बात करेगा। प्लस वीएसए का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम लोग कहते हैं एफर्ट वर्सेस रिजल्ट, वो हमें मार्केट प्रोफाइल पर दिखाई देगा। अल्ट्रा हाई वॉल्यूम एक्टिविटी हमें मार्केट प्रोफाइल पर दिखाई देंगी। ओवरऑल हम एक ऐसे प्रोफाइल की आज बात करने जा रहे हैं जिसके साथ वीएसए का इंटीग्रेशन किया गया है। तो अगर आपको वीएसए की बेसिक नॉलेज है, आप बहुत आराम से इस प्रोफाइल को यूज कर सकते हैं। ऐसा कोई बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमें नहीं देखने हैं, बहुत नॉर्मल सी लॉजिकल सी चीजें देखनी है जो वीएसए हमें बताता है। प्रोफाइल के साथ हमें लेवल्स मिलते हैं, तो ये प्रोफाइल हमें डिसीजन लेने में बहुत आसानी हमें होगी, चीजों को समझने में हमारे लिए बहुत इजी होगा। अब से मार्केट प्रोफाइल कहीं भी कभी भी हमें कोई डिफिकल्टी नहीं हम फेस करेंगे इसको यूज करने में। चलो गाइस, सबसे पहले मैं इस चार्ट को ओपन करता हूं। भाई सबसे पहले ये तो देखो कि मार्केट प्रोफाइल का चार्ट हमारा है कैसा। एक्चुअली ये जो चार्ट है, जस्ट मिनट में ओपन करता हूं। यहां पर एक ये अभी ऑलरेडी चार्ट ओपन है। यहां पर मैं एक नया टैब लेता हूं, सपोज एचडीएफसी बैंक। 30 मिनट मैंने यहां पर किया मेंशन। डे टू लोड सपोज मैं 100 कर देता हूं। एक्सचेंज हमने एनएसई यहां पर किया हुआ है। एक टेम्पलेट हम लोग यहां पर लगा देते हैं। ये मैंने टेम्पलेट यहां पर यूज किया। एक चार्ट हमारे सामने ओपन हो गया। अब आप देखोगे ये जो ट्रेडिशनल चार्ट होते हैं उससे कुछ अलग है। क्यों? कई सारे कलर्स हमें दिखाई दे रहे हैं, कुछ एक अलग अलग चीजें यहां पर दिखाई दे रही हैं, कुछ लाइन अलग दिखाई दे रही हैं। एक एक करके इन चीजों को समझते हैं, पर उससे पहले जो मेन चीज है वो हम लोग समझते हैं इसका कस्टमाइज जो हमने किया हुआ है। आप सोचो, और मुझे लगता है कि वो ऑप्शन हमने यहां पर लेके आए होंगे। जो जो चीजों की रिक्वायरमेंट हमें लाइव मार्केट में होता है वो सारी चीजें मैंने कोशिश की है। इन सारी चीजों को मैं इसके जो हमारा सेक्शन होता है, सेटिंग सेक्शन, इसमें सारी की सारी चीजों को मैं लेके आऊं। एक एक करके डिस्कस करना हम लोग शुरू करते हैं। ये तो बहुत नॉर्मल सी चीज हो गई, शो प्रीवियस प्रोफाइल, देखना है या नहीं देखना, दैट्स इट। इसके अलावा सेकंड जो ऑप्शन आता है वो आता है, यहां पर एक मैनुअल ऑप्शन दिया हुआ है कि सपोज मैं एक एक करके सारे के सारे चार्ट्स को रीड कर रहा हूं, तो उस टाइम क्या मैं एक एक करके प्रोफाइल को स्प्लिट करूंगा, उस पर थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो एक इसमें ऑप्शन लेके आए हैं ऑल स्प्लिट। अगर मैं इसको ऑल स्प्लिट कर देता हूं तो सारे के सारे प्रोफाइल्स मेरे को स्प्लिट दिखाई दे जाएंगे। मुझे पता है कि यहां पर जो भी एक्टिविटी हो रही, सपोज मैंने कहा कि माना है कि ये यहां पर एक एक्टिविटी आई, जैसे हम ये देख रहे हैं कि एक सी प्रिंट यहां पर आया। ये जो सी प्रिंट आया इसको मैं फेल्ड ऑक्शन कह सकता हूं। फेल्ड ऑक्शन आया, इस कलर के बारे में बात अभी करते हैं, लेकिन यहां पर एक कलर बार बनी, प्राइस यहां से डाउन साइड गया, तो एक एक्टिविटी हमें दिखाई दी कि भाई एक मैंने यहां पर मेरे को फील्ड ऑक्शन मार्क करना है। मैंने सारे के सारी प्रोफाइल्स को स्प्लिट कर रखा है। ये फील्ड ऑक्शन हमारा हो गया। जहां भी मैं देखूंगा मुझे फील्ड ऑक्शन की रिक्वायरमेंट, एक बार मैं देखता हुआ चला जाऊंगा कि फील्ड ऑक्शन हमारे कहां कहां हो रहे हैं, या कोई भी पैरामीटर, कोई भी ट्रिगर आप चेक करना चाहो। होता है ना कि भाई मैंने कोई अपना टॉपिक क्लियर किया है, एक कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर किया है, तो एक बार उसको अगर मुझे चेक करना है तो यहां पर सारे के सारे प्रोफाइल्स हमें मैन्युअली स्प्लिट मिल जाते हैं। आगे हम लोग चलते हैं। आगे अगर हम देखें, ये भी आपको बताऊंगा क्या क्या चीजें हैं। एक ऑप्शन दिया है शो वैल्यू एरिया हाई, शो वैल्यू एरिया लो, चेक अनचेक। रिजल्ट आपके सामने होंगे, वो लेबल्स हमारे गायब हो जाएंगे। कभी कभी मुझे लगता है कि नहीं, मैं आज मुझे वॉल्यूम कोई बहुत अच्छा मिला हुआ, तो मैं चाहूंगा कि मैं केवल वीपीओसी के साथ ट्रेड करूं, तो मैं क्या करूंगा उस केस में, यहां पर हम बाकी चीजें, मैंने शो वैल्यू एरिया हाई लो, मैंने यहां पर ये क्लोज कर दिया। इसके अलावा अगर मैं चाहूं कि और सारे के सारे ऑप्शन में क्लोज कर दूं, मैं केवल एक ट्रिगर को लेकर चलना चाहूंगा, तो यहां पर मेरे पास केवल और केवल पीओसी और वीपीओसी। वीपीओसी मींस जो वॉल्यूम का पीओसी है वो भी हमारे पास यहां पर हमारे लिए विजिबल हो जाता है। कैसे? यहां पर हमें दिखाई दे रही हैं चीजें जो यहां पर आपको, जस्ट पहले मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूं। ओके, इसको कैंसिल करते हैं अभी। अगर मैं देखूं तो यहां पर मुझे एक येलोइश लाइन दिखाई दे रही है। ये येलोइश लाइन है वीपीओसी की, और ये जो ग्रीनिश लाइन दिखाई दे रही है, ये ग्रीनिश लाइन है
टीपीओ की पीओसी की। दो चीजें होती है, एक होता है टीपीओ का, पीओसी मींस जहां पर प्राइस ने सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड किया। दूसरा वॉल्यूम का पीओसी होता है, पीओसी मींस पॉइंट ऑफ कंट्रोल, इसको हम लोग कह देते हैं वीपीओसी। हम लोग इस पर काफी इसको हाईलाइट मैंने किया हुआ है, बताऊंगा जैसे जैसे हम लोग आगे चलते हैं। तो अभी ये डिपेंड करता है कि एक बार आपको लेवल्स क्लियर हो गए, आपको बाकी लेवल्स नहीं चाहिए, आप हटा सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि ऑब्स्ट्रक्शन आता है, कुछ थॉट प्रोसेस हमारा गड़बड़ होता है। अगर ऐसा है और आपको क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि हाँ मुझे फ्यूल मिला हुआ या किसी फ्यूल बार के ऊपर ट्रेडिंग हो रही है, उस केस में हम इस ऑप्शन को ऑप्ट कर सकते हैं, राइट। अब हम आगे चलते हैं। आगे अगर हम बाकी के यहां पर ऑप्शन देखते हैं तो बाकी ऑप्शन में एक साइज ऑफ लेटर्स यहां पर आया हुआ, ये तो बाकी सारे के सारे ऑप्शंस हमारे हो ही गए हैं। एक ये आया है साइज ऑफ लेटर्स। अगर आपको साइज कुछ इंक्रीज करना है, सपोज मैंने इसको 18 किया तो यहां पर हमें साइज कुछ इंक्रीज दिखाई देगा। ये जो साइज है कुछ इंक्रीज हो जाएगा, जिसको हम एडजस्ट कर लेंगे। अब एक चीज यहां पर और रखी गई है, जैसे आप देख रहे हो एरिया ऑफ वॉल्यूम, एरिया ऑफ लेटर। जब हम छोटे टाइम फ्रेम पर जाते हैं, जब हम छोटे टाइम फ्रेम पर जाएंगे उस टाइम हमें इसका यूज करना होगा। जैसे सपोज मैं अगर इसको 10 मिनट पर लेके जाना चाहूं, मैं अगर इसको यहां से इसका टाइम फ्रेम 10 मिनट करता हूं, यहां पर मैं इसको 10 करता हूं और ये मैंने यहां पर 10 मिनट कर दिया यहां पर। तो अगर अब हम देखेंगे तो बड़ा ये बहुत कंजेस्टेड मेरे को लेटर्स दिखाई दे रहे हैं। तो उस केस में आपको क्या करना होगा, ये जो एरिया है इस एरिया को, एरिया ऑफ लेटर और एरिया ऑफ वॉल्यूम, इनको आप इंक्रीज कर दोगे तो एक हमें बड़ी क्लियर सी पिक्चर दिखाई देगी। देखो बहुत क्लियर पिक्चर दिखाई देगी। अगर मैं छोटा टाइम फ्रेम यूज कर रहा हूं तो मुझे बहुत क्लियर पिक्चर दिखाई देगी कि इनका मूवमेंट कैसे हो रहा है। ये साइज मैंने आपको बता दिया, जैसे साइज मुझे थोड़ा छोटा करना है, मैंने इसको 12 कर दिया। 12 करके मैंने अप्लाई किया, साइज थोड़ा सा छोटा हो गया अकॉर्डिंगली। अब इसमें चीज और आती है, अगर मैं स्पेसिंग ज्यादा चाहूं इस लाइंस के बीच में तो एक ऑप्शन यहां पर और दिया है जहां पर आप स्पेस को कम ज्यादा कर सकते हो कि स्पेस आपको कुछ कम या ज्यादा चाहिए तो आपको ये जो एरिया, इस एरिया को इंक्रीज कर देना, इस लाइन को बढ़ा देना। हालांकि छोटे टाइम फ्रेम पर, अदरवाइज इसकी आपको जरूरत नहीं है। अगर छोटे टाइम फ्रेम पर स्विच करते हो उस टाइम आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, राइट। इसको वापस हम अपने टाइम फ्रेम पर आ जाते हैं। ये मैं 30 कर देता हूं। ये अभी स्पेसिंग काफी की हुई है, जैसा स्टार्टिंग में लोग चेंज किया था तो पूरा बड़ा बड़ा स्पेसिंग हमें दिखाई दे रहा है। अब वापस से हम टेम्पलेट पर अपने आ जाते हैं। ये मैं वापस अपने टेम्पलेट पर आ गया हूं। तो एक चीज हमारे लिए ये हो गई कि कस्टमाइजेशन बहुत अच्छा किया हुआ, आपको जो चीजें चाहिए वो इसमें अवेलेबल होंगी। लेवल्स की हमने बात की। लेवल्स में हमें जो जो दिखाई देता है, यहां पर पहला पार्ट हम लेते हैं टीपीओ का। टीपीओ में हमें क्या दिखाई देगा, वैल्यू एरिया हाई, वैल्यू एरिया लो, पीओसी प्लस एक्सटेंशन ऑफ दीज लेवल्स। दूसरा हमारा आता है वॉल्यूम प्रोफाइल। वॉल्यूम प्रोफाइल में वैल्यू एरिया हाई, वैल्यू एरिया लो, पीओसी और इसका एक्सटेंशन। आपको ये केवल ऑन करना है, इसको ऑन करके रख सकते हो। आपको केवल ये ऑन करना है, इसको ऑन करके रख सकते हो। डिपेंड करता है कि कॉन्टेक्स्ट हमारा क्या चल रहा है और आप किस चीज को फॉलो कर रहे हो, राइट। ये हमारी चीज हो गई। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। यहां पर जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लेके आए हैं, वो इंपॉर्टेंट चीज हम लेके आए हैं, वॉल्यूम को हम कैसे देख सकते हैं इस प्रोफाइल चार्ट पर। देखो कई बार क्या होता है कि हमने एक प्रोफाइल देखा जहां पर मुझे वॉल्यूम जो है वो काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। काफी अच्छा इन द सेंस मैंने कहा कि ये वॉल्यूम हिस्टोग्राम आया हुआ, एक और प्रोफाइल है जिसमें वॉल्यूम हिस्टोग्राम आया हुआ है। हम इनको कंपेयर नहीं कर पाते। कंपेयर इन द सेंस कि कौन सा वॉल्यूम ज्यादा होगा, इसका सॉल्यूशन लोग लेके आए हुए हैं। एक्चुअली मेन चीज क्या है कि वॉल्यूम प्रोफाइल या वॉल्यूम एक्टिविटी अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी है। कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि अगर आपको स्मार्ट मनी को ट्रैक करना है, अगर आपको स्मार्ट मनी को ट्रैक करना है तो विदाउट फेल आपको वॉल्यूम का पता होना चाहिए। तो यहां पर हमने क्या किया हुआ है, दो स्पेशल कलर हम लोगों ने बनाए हैं। एक है हमारा सियान कलर और दूसरा कलर जो हम लोगों ने बनाया है ये ब्लू कलर बनाया है हम लोगों ने। जब ये एक्टिविटी हो इसका मतलब बहुत स्ट्रांग वॉल्यूम है। अब अगर एक नॉर्मल चार्ट की बात करूं, मैंने क्या देखा कि ये सपोज मैंने कहा चार्ट 1 और इसको मैंने कहा चार्ट 2 और ये हमारा चार्ट 3 आ गया। 3 दिन मार्केट एक ही एरिया में है जिसमें से 2 दिन मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत स्ट्रांग वॉल्यूम है। सियान ज्यादा स्ट्रांग वॉल्यूम है एज कंपेयर टू ब्लू। कह सकते हो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम और वेरी हाई वॉल्यूम, ये 2 वॉल्यूम हाईलाइट किए हुए हैं। अगर मैं देखूंगा कि 3 दिन का एक कंबाइंड वैल्यू मुझे यहां मिल रहा है विद अल्ट्रा हाई वॉल्यूम एक्टिविटी, फॉर श्योर
ये गैप अप हो गया, लेकिन अगर मुझे कुछ ऐसा मिलता कि मार्केट यहां पर होल्ड करता तो मैं बहुत आराम से बाय या सेल कर सकता हूं। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट एक्टिविटी हमारे लिए हो गई कि यहां से हम वॉल्यूम को देख सकते हैं। मुझे पता है कि ये सियान कलर बहुत स्ट्रांग वॉल्यूम है। इसमें एक काम हमने और किया हुआ है, जो पीओसी जो वीपीओसी का मैंने आपको कलर बताया, कोई भी कलर, अभी बाय डिफॉल्ट हम लोग जो यूज कर रहे हैं वो हम लोग येलो कलर यूज कर रहे हैं। आप इसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, ऑप्शन है। मैंने कहा कि यहां पर अभी बाय डिफॉल्ट हमारा येलो कलर है, तो यहां पर हमने क्या किया है कि जब भी सियान कलर का प्रोफाइल बनेगा उसकी वीपीओसी इसके साथ में आगे चलती हुई जाएगी, सियान कलर के साथ में। एक येलो, एक हल्का सा डॉट आता है, वो डिफॉल्ट का कलर है। तो जब भी यहां पर मुझे कोई रिजेक्शन मिलेगा, जब भी कोई रिजेक्शन मिलेगा मैं ट्रेड लूंगा। अलर्ट आज की वीडियो में हम लोग बात नहीं करेंगे, एक्चुअली अलर्ट भी है, इंपॉर्टेंट अलर्ट जो आते हैं वो हम लोग अगली वीडियो में बात करेंगे। आज हम लोग बेसिक प्रोफाइल की बात कर रहे हैं। तो यहां पर अगर मैं देखूं कि प्राइस यहां पर डाउन साइड आया विद स्पेशल कलर, ये सारे के सारे प्लॉटर के हम लोगों ने कलर लिए हुए हैं। अगर प्लॉटर आपने देखा हुआ है हमारा, तो वो सारे कलर यहां पर लिए हैं। मेजॉरिटी जो है वो यहां पर एक तो पर्पल कलर है जो हमें ध्यान से देखना है। ये जो कलर है ये वेरी स्ट्रॉन्ग, कह सकते हो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम एक्टिविटी है, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम एक्टिविटी है जिसको हम लोग कहते हैं पर्पल कलर। प्लस बाकी जो कलर दिखाई दे रहे हैं वो सारे के सारे आपको ईवीआर कलर हैं। प्लॉटर के साथ मेंशन किया हुआ है किस कलर को कैसे वेटेज देनी है। इसके साथ जो वीडियोस मिलेंगे उसमें मेंशन होगा कि किस कलर को कैसे वेटेज देनी है। आप अभी फिलहाल एक बहुत सिंपल सा थंब रूल लेके चलते हैं। अगर किसी इंपॉर्टेंट लेवल पर हमें कलर्ड प्रिंट मिलता है, कंटिन्यूएशन या रिवर्सल की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। अगर यहां पर हम देखते हैं आई प्रिंट जैसे ही डाउन साइड गया, मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो वीपीओसी है, ये वीपीओसी एक बहुत स्ट्रांग वॉल्यूम की वीपीओसी है। आई प्रिंट जस्ट नीचे आया और तुरंत प्राइस यहां से एक स्ट्रांग वे में अपसाइड लगा। सिंगल जे प्रिंट ने अपने आप में बहुत स्ट्रांग मूव दिया। प्लस 3 दिन की होल्डिंग जब हम देखते हैं कि एक स्ट्रांग वॉल्यूम एक्टिविटी के ऊपर हो रही है, तो एक अप मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगला चार्ट यहां से हम लोग देखते हैं, इसको मैं डिलीट कर देता हूं। अगला चार्ट अगर हम देखते हैं यहां से, तो यहां पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, एक ब्लू प्रोफाइल आया हुआ है जिसका मेजर वॉल्यूम एंड वैल्यू डिस्ट्रीब्यूशन जो है लोअर हाफ में है, फॉलोड बाय हायर वैल्यू एक्सेप्टेंस। तो यहां से एक अप मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अलार्मिंग चीज हमारे लिए क्या है? अलार्मिंग चीज है हमारे लिए कि जब इस तरह के प्रोफाइल मिले हमें, तो बहुत क्लोजली उनको ट्रैक करो। एक ब्लू प्रोफाइल एट बॉटम, प्राइस अपसाइड गया, अगेन एक ब्लू प्रोफाइल एट टॉप, लोअर वैल्यू एक्सेप्टेंस, प्राइस ने फिर यहां से डाउन साइड आना शुरू किया। तो यहां पर हमारे लिए जरूरी चीज क्या है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट यहां पर चीज क्या हुई, यहां पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज हुई कि जो कलर मिलेगा हमें, वो कलर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद जो उसका एक्सटेंशन ऑफ वीपीओसी है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे एक यहां पर अगर मैं देखता हूं, तो मैंने यहां देखा कि एक ये जो एरिया है यहां पर एक मेजर वॉल्यूम एक्टिविटी है। तो ये हमारे लिए ट्रिगर है, ये हमारे लिए एक ट्रिगर है कि यहां से हमें देखना पड़ेगा कि इस एक्टिविटी में जब भी प्राइस आएगा तो यहां कैसे रिएक्ट करेगा, क्योंकि यहां पर बहुत स्ट्रांग वॉल्यूम का पैच आया हुआ है। अगर आप देखो तो प्राइस ने एक दिन यहां पर टेस्ट किया है इसको, फिर रुका प्राइस, दोबारा अप साइड गया। जब प्राइस यहां पर गया, अगर आप देखो तो प्लॉटर में हम लोगों ने इसको एक कहना चाहिए एक ट्रैप प्रिंट बनाया हुआ है कि ये ट्रैप प्रिंट होता है, या तो ये ट्रैप करता है, ये मींस ये जो सियान कलर का जो ए आया हुआ है, या ये ईज ऑफ मूव होता है। तो ईज ऑफ मूव कब होगा? जब एक HVN के ऊपर ही हमें यहां पर मिलता है तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि ईज ऑफ मूव होगा, मतलब लो वॉल्यूम के साथ में बड़े मूव पॉसिबल हैं। पर जब ये एक्टिविटी किसी रेजिस्टेंस को अप्रोच करते टाइम आएगी तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये ट्रैपिंग होगी। तो अगर हम देखें ए प्रिंट एक ट्रैप, अभी इसको मैंने काउंट किया, क्यों? क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी के हम डाउन साइड में है। बी प्रिंट अपने आप में एक ईवीआर प्रिंट हो गया, मतलब जब प्राइस इस एरिया में अप्रोच कर रहा था तो कहीं ना कहीं सेलर्स आए जिसकी वजह से ईवीआर है। भाई ईवीआर का एक रीजन होता है, ईवीआर इंपॉर्टेंट लेवल पर जब ईवीआर आता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो हमें कोई एक
अच्छा रिजल्ट देके जाता है। आपकी स्टोरी जितनी स्ट्रांग होगी उतने बेटर वे में आप ईवीआर को कैच कर पाओगे, राइट। अब यहां पर जैसे ये एक ब्लू कलर है, ये अपने आप में क्या दिखाई दिया कि जब प्राइस डाउन साइड आया, जब एक वीपीओसी की तरफ अप्रोच कर रहा था, एक माइनर वैल्यू बना के एक स्ट्रांग ईवीआर आया, प्राइस यहां से एक अप मूव गया। वो इतना फॉल आया हुआ है तो आपको मतलब एक यहां से रिवर्सल का कोई आइडिया लग गया। ये आपको ये समझ में आया कि यहां से एक प्रोबेबिलिटी हाई है कि प्राइस यहां से अपसाइड जा सकता है, राइट। अब इसमें कुछ एक कलर्स की जस्ट एक नॉर्मल में हम बात करते हैं अगर कलर की, तो कलर में जो हमें यहाँ जैसे दिखाई दे रहा है कि मैं जैसे इसको स्प्लिट करता हूं, देखो इसमें मेन चीज आप क्या समझो, इसमें ये समझो कि एक्टिविटी जो हो रही है उसको समझने की कोशिश करो। ये प्रिंट्स आपसे बात करेंगे, वॉल्यूम आपसे बात करेगा। जैसे मैं इसको प्रोफाइल 1 मार्क करता हूं, इसको मैं 2 मार्क करता हूं, इसको मैं 3 मार्क करता हूं, तो प्रोफाइल 1 मेजर वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन बॉटम पर है, प्राइस डे 2 डे 3 प्राइस तेजी से नीचे आया, सी प्रिंट ईवीआर हमें देखने के लिए मिला। अब सोचो ईवीआर कहां आ रहा है, आपने कहा ईवीआर जो मेजर वॉल्यूम एक्टिविटी जहां पर थी, जो वीपीओसी लेवल था, वहां पर आते टाइम ईवीआर आ रहा है, मतलब हाई प्रोबेबिलिटी है कि सेलर बायर को एब्जॉर्व करने की कोशिश कर रहा हो। ईवीआर सिंगल एक नॉर्मल प्रिंट, अगेन ई प्रिंट पे फिर से ईवीआर आया, मतलब इस डाउन जर्नी में बायर जो थे उन्होंने सेलर को एब्जॉर्व किया, यहां से एक फोर्स लिया और प्राइस यहां से अपसाइड गया या यहां से एक अप मूव हमें देखने के लिए मिला। तो यहां आप जब इसको स्प्लिट करते हो, जब भी आप इसको स्प्लिट करोगे तो काफी सारी चीजें हमें मिलना शुरू हो जाती है, काफी सारी चीजें हमें समझ में आना शुरू हो जाती है। जैसे यहां पर मैं देखूं तो यहां पर क्या हुआ कि यहां पर हमने देखा, अगर मैं इसको डे 1 काउंट करता हूं तो मेजर वॉल्यूम एक्टिविटी टॉप पर थी, प्राइस ने रिजेक्शन लिया जो हमारा एक ये वैल्यू एरिया हाई, और स्ट्रांगली भी कैसे, स्ट्रांग वॉल्यूम एक्टिविटी के साथ प्राइस बड़ी तेजी से नीचे आया, फॉलोड बाय एक और वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन दिया और उसके बाद लोअर वैल्यू एक्सेप्टेंस। तो इस तरह से हम प्रोफाइल को देख सकते हैं। तो ये हमारा एक नया वर्जन है मार्केट प्रोफाइल का जो हम लोगों ने जस्ट स्टार्ट किया है, आज इसकी हम लॉन्चिंग कर रहे हैं कि कैसे हमारी कोशिश यही है कि हम इस मार्केट प्रोफाइल के साथ ज्यादा से ज्यादा कितनी मतलब एक होता है ना इंफॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा में कैसे मिल सकती है और स्ट्रॉन्ग वे में हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं। अल्ट्रा हाई वॉल्यूम एक्टिविटी, क्या मुझे इस पर ध्यान देना चाहिए? फॉर श्योर ध्यान देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये एक ब्लू प्रोफाइल है फॉलोड बाय लोअर वैल्यू एक्सेप्टेंस, एक बाउंस नॉट बाउंस एक डाउन मूव हम देख सकते हैं। तो गाइज ये हुआ हमारा वोफा प्लॉटर, इसकी डिटेल मैंने आपको शेयर की हुई है। जो भी डिटेल मतलब एक डिटेल्ड वे में अगर मार्केट प्रोफाइल आपको देखना है तो इस प्रोफाइल को आप देख सकते हो, जहां पर आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है। आपसे चार्ट बात करता है, वॉल्यूम आपसे आके बात करता है कि यहां पर क्या एक्टिविटी चल रही है। चलो गाइस, आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। जो अगला वीडियो आएगा उसमें इस टीपीओ चार्ट को और डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे, कुछ और चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें एक्चुअली बहुत सारे फीचर्स हैं। आज एक आउटलाइन हम लोगों ने बना दी, नेक्स्ट टाइम कुछ और चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। चलो गाइस, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।